हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी 10th क्लास की बोर्ड के लिए इंग्लिश का पेपर सोल्व करा रही थी। तो इसमें सेक्शन नंबर था, ये सेक्शन सी था और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मैं आपको करा रही थी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था और अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। ये तो इसमें क्या भरना है, इसमें सुटेबल मॉडल्स हमको भरना है। जैसे कि वी प्रैक्टिस वर्च्यूज़, तो वी प्रैक्टिस वर्च्यूज़, तो हम क्या करते हैं, एक मतलब यहाँ पर वर्च्यूज़ मतलब अच्छे गुणों की प्रैक्टिस हम करते हैं इस तरह से। तो इस तरह का वर्ड जब हम यूज करते हैं, प्रैक्टिस हमें ये करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मे मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे कि वी में प्रैक्टिस वर्च्यूज़ के अच्छे मतलब जो उद्देश्य है उनकी प्रैक्टिस हमको करनी है। कुछ परमिशन वगैरह इस तरह के वर्ड आते हैं, आज्ञावाचक वाले आते हैं, संभावना वाले आते हैं, तो वहाँ पर मे शब्द का हम प्रयोग में जो है मॉडल्स का वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मे मॉडल्स। और इसके बाद आते हैं योर फ्यूचर बी ब्राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक्सक्लामेशन है और खुशी में किसी के फ्यूचर की हम कामना कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर भी मे मॉडल्स का प्रयोग हो जाएगा मे का। और यू गिवन हिम ए लिफ्ट, यू गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज हिज ओन कार, उसकी अपनी कार में तुम उसे लिफ्ट दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीड नोट, नहीं दे सकते, ज़रूरत है उसे। नीड किसके लिए होता है, नीड नोट, ये नेगेटिव सेंस में चला गया कि ज़रूरत नहीं है। यू नीड नोट गिव हिम ए लिफ्ट, तुम उसे नहीं दे सकते लिफ्ट, ही हैज हिज ओन कार, क्यों, क्योंकि उसकी मतलब वह अपनी कार है। तो इस तरफ यहाँ से आ जाएगा नीड नोट, नीड नोट यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ जीरंड और इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज करना है। तो ही वाज टू ड्रिंक होम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरंड का प्रयोग हुआ है। और जीरंड का प्रयोग में मतलब फर्स्ट जब हम किसी काम को, ही वाज टू ड्रिंक, वह बहुत ज़्यादा पीता था घर पर ड्रिंक, तो ये जो टू होता है ना, ये टू ये निगेटिव की सेंस में आ जाता है। तो टू ड्राइव होम, घर पर जब वह ड्राइव करके आता था बहुत ज़्यादा, वह निगेटिव ड्रिंक मतलब निगेटिव सेंस मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो गलत काम हम करते हैं वहाँ पर, तो टू ड्रिंक ये नेगेटिव सेंस में हो जाता है। तो यहाँ पर टू ड्राइव जीरंड आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताए थे फॉर्म। तो ये फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब हो जाती है। तो जो फाइनेट वर्ब होती है वे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, रूल और रेगुलेशन को मतलब ये जो कि तो रहती है, इस तरह से कुछ नियम होते हैं, वे मैं आपको बाद में कराऊंगी इस प्रैक्टिस सेट के बाद में। तो इट इज़ नो यूज, ठीक है, आवर स्पिल्ट मिल्क, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ नो यूज, तो यहाँ पर क्राइंग आ जाएगा। यहाँ पर क्राइंग क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जीरंड का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्राइंग। और यू हैड बेटर हियर, तो ये प्रेजेंट की सेंस में यहाँ पर आ जाएगा। बार इन्फिनेटिव वाला इसमें रूल लगेगा, बार इन्फिनेटिव वाले में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर स्टे आ जाएगा, इसमें वाला रूल होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स में क्या होता है कि हमको ये सेंटेंस एक मतलब सही सेंस में लिखना है। बड़े छोटे वर्ड कहाँ पर मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा, इस तरह से कोमा वगैरह कहाँ पर आएगा, इस तरह के पंचुएशन मार्क्स को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस शुरू है, तो ये एच बड़ा आ जाएगा। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, तो ये वो हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोमा आएगा और यहाँ पर ये वाला निशान आएगा, यहाँ पर ये डबल कोमा वाला, और डब्लू बड़ा बन जाएगा। फिर डू यू वांट टू सो मच मनी, तो ये क्या है,
क्वेश्चन टैग से शुरू है तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आएगा, ये क्वेश्चन टैग का, फिर ये कोमाज यहाँ पर बंद हो जाएंगे और क्वेश्चन टैग यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये सही फॉर्म में बनेगा सेंटेंस। अब इसके बाद सेकंड वाले में आ जाते हैं। सेकंड वाले में सी है तो एस बड़ा आ जाएगा, एस। सी हैज़ डन हर, उसने कंप्लीट कर ली है MA, तो MA बड़ा आ जाएगा, MA की है ना उसने, M पॉइंट लगाया और A लगाया और A के नीचे भी यहाँ पर ME कंप्लीट कर लिया इन इंग्लिश में उनने, और फुल स्टॉप यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद है गीतांजलि, तो गीतांजलि में G बड़ा आएगा। गीतांजलि वाज कंपोज्ड बाय टैगोर, तो टैगोर में T बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये। इस तरह से ये मतलब तीनों जो है पर्सन कंप्लीट होंगे। और गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मैं आपके लिए ही इस तरह से ही क्वेश्चन और आंसर सोल्व कराती रहूँगी जब तक कि आपका इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा भी मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि ग्रुप डी का आने वाला है, उसमें बहुत ही इजी इंग्लिश और हिंदी आती है, वो भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगी और मैंने वीडियो भी बना रखी है, पहले आप उनको भी देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।